सारे सारे सा पा मगरे मग सा, सारे सारे सा पा मगरे मग सा। धर्म और संघ हम सबके अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है। और अपने पूरे मन को एकत्र करना संघ है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंतर में ही है। चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्राचीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी देते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। प्राचीन भारत में जो पश्चिमी भारत के चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक भारतीय कला और वास्तुकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जबकि रॉक कट वास्तुकला की परंपरा शेष भारत में असंतुलित और बिखरी हुई प्रतीत होती है। यह पश्चिमी भारत में लगभग 1500 वर्षों की अवधि तक बिना किसी रुकावट के फली फूली, जो कि ईसाई युग से ठीक पहले की ही शताब्दियों में शुरू हुई और लगभग जारी रही। 13वीं शताब्दी तक ईसा तक इस क्षेत्र में पाए गए रॉक कट स्मारकों की संख्या शेष भारत की कुल संख्याओं से अधिक है। भारत में रॉक कट वास्तुकला के सबसे बड़े स्थल पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर लगभग 10 से 15 उत्खनन स्थित है और यहाँ तक कि कानेरी और जुन्नर जैसे केंद्रों में 100 से अधिक लेनियां भी हैं। प्रत्येक केंद्र में हौज से लेकर विविध संरचनाएं हैं। सुंदर विहारों के लिए हॉल और आवास की इकाइयां। पश्चिम भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई लेनियां काफी हद तक बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थेरवाद और महायान के संबंध है। ईसा पूर्व 250 और ईसा 300 के बीच ये खोदी गई सबसे प्रारंभिक गुफाएं बुद्ध की छवि से रहित है और थेरवाद या हीनयान परंपरा के अंतर्गत आती है। 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा तक महायान परंपरा लोकप्रियता में बढ़ी और बाद में बुद्ध और बोधिसत्व की छवियां और शिलालेख लेखन के लिए मिश्र संस्कृत का निरंतर उपयोग दिखाई देने लगा। 6वीं शताब्दी के बाद वज्रयान बौद्ध धर्म पूरे पश्चिम भारत में फैल गया। पितलखोरा औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका में एक गांव है। गांव का प्राचीन नाम पितांगल्य है। इस गांव की पहाड़ियों को दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं माना जाता है। यहाँ 13 से 14 है बौद्ध धर्म की लेनिया का एक समूह है। इन लेनियों में 9 लेनिया घाटी के संकर के हिस्से में और 13 गुफाओं के समूह के दूसरी ओर है। ये लेनिया दक्षिण भारत की सातमाला पर्वत श्रृंखला में बनी है और औरंगाबाद से 78 किलोमीटर दक्षिण में और 17 किलोमीटर दूर है। कन्नड़ से आप इस गुफाओं को 40 गांव से 32 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण की ओर देख सकते हैं। इन लेनियों का निर्माण सातवां काल के दौरान किया गया है और इन्हें ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बनाया गया था। लेनियों की 2 समूहों में विभाजित किया है, 1 से 9 लेनिया और 10 से 13 लेनिया। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये विहार है बाकी, जबकि लेनिया स्तूप की एक गैलरी है और 4 मुख्य विहार है, जबकि लेनी क्रमांक 3 मुख्य चैत्यगृह है। यहाँ की सभी लेनियां एक ही काल की नहीं है। लेनी क्रमांक 1 2री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में बनाई गई है, जबकि लेनी क्रमांक 2 और 3 और 5 2री शताब्दी के दौरान बनाई गई है। बाकी लेनियां 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये जानकारी ये है कि दक्षिण भारत की मूल लेनियां है और इनकी खोज 1853 में की गई थी और इनका पहला जिक्र हमें पश्चिमी खोजकर्ता जेम्स विलियम्स द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के नंबर 4 के वैल्यू में मिलता है।
इसके बाद इस लेनी का प्रकाशन 1880 में जेम्स फर्ग्यूसन और जेम्स बर्जेस द्वारा लिखी गई केव्स टेम्पल ऑफ इंडिया इस किताब में है। लेनी क्रमांक 1 से 9 भारत इस किताब में इंफॉर्मेशन दी गई है। 10 से 11 की खोज म.गो. दीक्षित इन्होंने 1941 में की थी और लेनी 12 और 13 की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1953 से 1955 तक की गई है। इसी दौरान इस लेनी को संरक्षित स्मारक के रूप से घोषित किया गया था 1953 में। पितलखोरा, जिसे ब्रेजन ग्लेन के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पुरानी रॉक कट वास्तुकला मौजूद है। यहाँ 13 से 14 लेनियां स्थित है। इन्हें विभिन्न प्रकार की बसाल्ट चट्टानों से काटा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली चट्टानों की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाती है। लेनी क्रमांक 14 में से 5 चैत्यगृह है और बाकी के विहार है। सभी लेनियां हिन कालखंड की है, लेकिन यहाँ के चित्र जो है वो महायान काल के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ वास्तुशिल्प का विकास का सवाल है, तो पितलखोरा ने नवाचार के सीट के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में पश्चिम भारत में विभिन्न रॉककट चैत्य हॉलों की तुलनात्मक और कालानुक्रमिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि संभवतः पितलखोरा में ही मूर्तिकला सजावट के साथ अग्रभाग को सजाने का पहला प्रयास किया गया था। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश शुरुआती प्रयास से टिक नहीं पाए। इसके अलावा घंटी और पशु पूंजी स्तंभों की पेश करने की शुरुआती प्रयास यहाँ देखे जा सकते हैं। लेनी क्रमांक 4 के तहखाने में देखी गई मूर्तिकला सजावट और प्रांगण में पाई गई ढीली मूर्तियों की संपत्ति इस केंद्र में की गई वास्तुशिल्प प्रगति का संकेत है। चैत्यगृहों की विविध स्थापत्य शैलियां लेनी क्रमांक 3 में ऐसा प्रतीत होता है कि 10, 11, 12 और 13 प्रयोग और नवीनता की भावना में निहित है। लेनियों को खड्ड के दोनों और खड़ी ढलानों पर काटा गया है। चूंकि इस क्षेत्र को चट्टानों जल्दी खराब हो जाती है, इसीलिए अधिकांश लेनियों की खराब तरीके से संरक्षित किया गया है। पितलखोरा पश्चिमी भारत में रॉककट वास्तुकला के शुरुआती केंद्रों में से एक है। सभी लेनियां हीनयान चरण की है और बाद में काल में स्थापत्य गतिविधि के बहुत कम प्रमाण है। हालांकि यह स्पष्ट है कि गुफाएं है, यानी कि लेनियां महायान काल के दौरान उपयोग में थी, जैसे कि हॉल में स्तंभों पर देखे गए बुद्ध के कुछ चित्रों से प्रमाणित होता है। लेनियों को 2 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, एक खड्ड की दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर। इस प्रकार पितलखोरा लेनियों की कला और वास्तुकला के इतिहास, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुरालेख के साथ साथ आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पैठण से अवंतिका यानी उज्जैन तक एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित है। पितलखोरा की लेनियां रॉककट वास्तुकला के सबसे पुराने विकसित रूप को प्रदर्शित करती है। ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों की रॉककट वास्तुकला यहाँ अच्छी तरह से संरक्षित है। बाद के परिष्कृत रूपों की तुलना में यहाँ की वास्तुकला अधिक मजबूत है और किसी भी शैलीकरण से रहित लकड़ी की वास्तुकला की प्रत्यक्ष नकल है। यहाँ तक कि मूर्तियों में भी दिखाई देने वाले मानव शरीर के रूप में भी बाद के नरम और पतले शरीर के रूपों की तुलना में भारी है। बौद्ध विचारधारा में बदलाव थेरवाद से महायान तक, हालांकि वास्तुशिल्प रूप में इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं किया गया है। यहाँ देखी गई बुद्ध की चित्रित छवियों में इसका पता लगाया जा सकता है। लेनियों में कई शिलालेख भी है जो उस समय के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। पितलखोरा की लेनियों का अध्ययन के बिना रॉककट वास्तुकला का अध्ययन अधूरा होता है। पितलखोरा लेनी की बात करें तो पितलखोरा लेनी एक ऐसी लेनी है जिसमें खूबसूरती से इस लेनी को सजाया गया है। यह लेनी दक्षिण भारत के अन्य सभी ज्ञात स्थलों की तुलना और योजना डिजाइन में अद्वितीय है। इस लेनी में
कक्ष और दीवारों के शिलालेख जो खुदे हुए हैं, ये शिलालेखों में प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो धम्मदान दिए हैं उसका जिक्र होता है। लेकिन इस लेनी क्रमांक 4 में जो लेनी बनाई हुई है, ये लेनी सबसे महत्वपूर्ण लेनी है। जो लेनी अन्य किसी भी भारत में इस तरीके की लेनी नहीं है, इसलिए पूरे समकालीन भारत में इसे अद्वितीय लेनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शानदार वास्तुशिल्प कृति रही है। इसकी जो अग्रभाग मूर्तियां और प्रांगण के साथ पूरी हो गई है, ऐसे शिल्पों को अंकित करना और इस तरीके को डिजाइन करना, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर पूरे विश्व में भारत के किसी भी स्थल में ऐसी लेनियां प्रतीत नहीं होती है। इसीलिए पितलखोरा लेनी महाराष्ट्र के लेनी स्थापत्य में, जिसे लयन स्थापत्य कहा जाता है, उसमें उच्चतम और शानदार वास्तुशिल्प यानी कातल शिल्प का सबसे बड़ा और अहम लेनी का भाग है। तो इसे जतन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है, तो इसको जतन करने की कोशिश भी होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।